हेलो। टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। अगर आपका जन्म 22 नवंबर से 21 दिसंबर के बीच हुआ है तो आपका सनशाइन या सूर्य की राशि धनु या सजिटेरियस है। आइए देखते हैं इस सप्ताह 5 फरवरी से 11 फरवरी तक के समय के लिए टैरो कार्ड्स आपसे क्या कहते हैं। साथ ही देखेंगे एंजल गाइडेंस और सजेशन आपके लिए क्या है। आपके लिए पहला कार्ड आया है 6 ऑफ कप्स का, जिसे क्लैरिफाई किया है नाइट ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ सोर्ड्स। 6 ऑफ कप्स कहता है जिस अपने फ्रेंड से या किसी रिश्तेदार से, जिन रिश्तेदारों से आपका बहुत समय से मिलना नहीं हुआ था, जिस फ्रेंड से आपका बहुत समय से मिलना नहीं हुआ था, तो वो मिलने का मौका आपको मिल सकता है। नाइट ऑफ वैंड्स कहता है या तो आप उनसे मिलने जाएंगे या वो आपसे मिलने आएंगे, और ऐसा बहुत जल्द ऐसा होने वाला है। किंग ऑफ कप्स कहता है कि आप अपने फ्रेंड या अपने रिश्तेदार जिनके साथ भी आप का मिलना होगा इतने काफ़ी दिनों के बाद, उनके साथ आप खुशियाँ मनाएंगे। उसके साथ जो आपके पास सुख सुविधा के साधन है उनका उपयोग करते हुए अपने उस समय को एंजॉय करेंगे। 9 ऑफ सोर्ड्स कहता है कि आप एंजॉय करें, ज़रूर करें, लेकिन एक लिमिट में रहकर अपने आप को कंट्रोल रखकर एक बैलेंस्ड वे में जो एंजॉय करें। अगर आप किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा करते हैं तो वो आपके हेल्थ को नुकसान पहुंचा सकता है। किसी वजह से आपको हेल्थ प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये कहता है एक कंट्रोल वे में अपने समय को एंजॉय करें, अपने खाना पीना और अपने हेल्थ को देखकर ही अपना समय आप व्यतीत करें। 6 ऑफ कप्स ये भी कहता है कि आपके पास्ट में आपने किसी चीज़ के लिए काफ़ी एफर्ट्स लगाए थे, उसका पॉजिटिव आउटकम आपको बहुत जल्द मिलने वाला है। आपको उसके लिए जिस रिवॉर्ड की आप इच्छा रखते थे वो आपको बहुत जल्द मिलने वाला है। दूसरा कार्ड है 4 ऑफ सोर्ड्स का, जिसे क्लैरिफाई किया है 3 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ सोर्ड्स एंड द हायरोफेंट ने। 4 ऑफ सोर्ड्स हो सकता है कि आप इन दिनों अपने फैमिली या अपने फ्रेंड सर्कल के बारे में आप सोच रहे हैं, उनके साथ आपने कैसा समय व्यतीत किया है, इस तरह की सोच आपके अंदर चल रही है। यह 3 ऑफ पेंटिकल्स कहता है कि आप हो सकता है कुछ लोग अपने फैमिली में अपने फैमिली के लिए हाउस कंस्ट्रक्शन या किसी फाइनेंशियल मैटर पर कोई डिस्कशन करना चाहते थे, या ये कार्ड ये भी कहता है कि हाउस कंस्ट्रक्शन या फाइनेंशियल मैटर को लेकर आपको अपने घर के लोगों से सलाह करनी चाहिए या आप उसकी प्लानिंग कर रहे हैं। इस तरह से ये अभी आप प्लानिंग कर रहे हैं कि उनसे ये डिस्कशन की जाए। दूसरा कार्ड है 6 ऑफ सोर्ड्स का। 6 ऑफ सोर्ड्स कहता है कि आप अपने परिवार के लोगों से जिस काम से, या हाउस कंस्ट्रक्शन का काम है, कुछ लोगों के लिए हाउस कंस्ट्रक्शन का हो सकता है, कुछ लोग फाइनेंशियल मैटर को लेकर हो सकता है, तो वो अपने परिवार के लोगों से मिलने जाएं और ये इस तरह जिस बात को लेकर आप डिस्कस करना चाहते हैं वो डिस्कशन उनके साथ करें। 3 ऑफ पेंटिकल्स कहता है आप ऐसी पोजीशन में होंगे जहां आप अपने फ्रेंड
या अपने फैमिली के लोगों से अपने आप को एक अच्छे पोजीशन पे पाएंगे। दूसरा, ये कार्ड ये भी कहता है कि आपको अपने उन लोगों को की बातों का भी ध्यान रखना चाहिए। तीसरा कार्ड है द हेरोफेंट का। द हेरोफेंट कहता है अगर आपको अपने किसी भी जो आपके प्लान है, जो आपके जिस काम के लिए आप लोगों से मिलना चाहते हैं, जिस काम में आपको लोगों की सलाह ले रहे हैं, वहाँ पर किसी बड़े की या किसी अपने गुरु से भी अगर वो उस जिस काम के लिए आपको सलाह चाहिए अगर उसमें वो काफ़ी एक्सपीरियंस्ड है तो उनकी सलाह भी आपको लेनी चाहिए। कुछ लोग हो सकता है 6 ऑफ सोर्ड्स, कुछ लोग हो सकता है अपने गुरु या किसी टीचर से भी मिलने जाएं या उनको ऐसा मौका मिले कि उनसे उनकी मुलाकात हो। बहुत कुछ लोग हो सकता है कि अपने हॉस्टल या अपने स्कूल के दिन को याद कर रहे हों या किसी ऐसी जगह पे रहते थे जहाँ पर आप अपने फ्रेंड सर्कल और टीचर्स के साथ रहने का आपको मौका मिला हो या किसी आश्रम में आपको समय व्यतीत करने का मौका मिला हो किसी गुरु के आश्रम में, तो आप उन बातों को याद कर रहे हैं और उनसे आप मिलने जाएं। तीसरा कार्ड है 7 ऑफ वॉन्ड्स का, जिसे क्लैरिफाई किया है पेज ऑफ सोर्ड्स, द हर्मिट एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स। 7 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स कहता है कि ये आपके मानसिक या किसी बाहरी द्वंद्व में है, किसी तरह का कोई क्लैश है, कोई वाद विवाद है जिसका आप सामना कर रहे हैं, या ये हो सकता है कि आप किसी टीम में काम कर रहे हों, वहाँ पर आप एक मत नहीं हो, सबकी सोच अलग अलग हो। यह हो सकता है किसी बात पे अपने घर में, अपने परिवार में या अपने वर्क एरिया पे आप जिस प्रोजेक्ट या जिस प्लान पे काम कर रहे हों वहाँ पर आप एक मत नहीं हैं, आपके विचार अलग अलग हैं। तो पेज ऑफ सोर्ड्स कहता है कि आपको उन बातों का भी ध्यान रखना चाहिए और एक आसपास की जो परिस्थिति है, अगर परिवार से जुड़ी बात है, अगर कोई क्लैश है या किसी से वाद विवाद है, तो आपको अपने आसपास के लोगों पर, आसपास के वातावरण पे आपको अपना नियंत्रण रखना चाहिए और उन पर नज़र रखना चाहिए। और अगर कोई प्लान, कोई प्रोजेक्ट है तो वहाँ उससे जुड़ी सभी गतिविधियों को ध्यान में रखना चाहिए, उन पर आपको अपनी नज़र रखनी चाहिए। दूसरा कार्ड है द हर्मिट का। द हर्मिट कहता है कि अगर आप जिस भी वाद विवाद में हैं या किसी मानसिक या बाहरी द्वंद्व में हैं, तो वहाँ पर जो फैसला लें आप वो सोच समझ कर लें, उसके भविष्य को सोच कर कि फ्यूचर आउटकम क्या है आपके उस डिसीजन का, या जो आप अभी फ़ैसला लेने जा रहे हैं उसका फ्यूचर आउटकम को सोच कर ही आप किसी फ़ैसले पर पहुँचें। ये कहता है द हर्मिट कार्ड कहता है पहले काफ़ी सोचें, विचारें और तब कोई कदम आगे बढ़ाएं। पेज ऑफ वॉन्ड्स कहता है कि कोई भी डिसीजन आप बहुत हड़बड़ी में ना लें। जैसा कि हर्मिट ने भी बताया कि सोच समझकर अपने प्लान, अपने किसी प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाएं। या आप फैमिली मैटर से भी रिलेटेड अगर कोई बात है तो वहाँ भी आप जल्दबाजी में कोई निर्णय ना लें, वहाँ पर सोच समझकर आगे कदम बढ़ाएं। आइए देखते हैं एंजल्स आपके लिए क्या गाइडेंस और क्या सजेशन दे रहे हैं।
आपके लिए पहला कार्ड आया है लिसन टू योर इंट्यूशन। ये कार्ड कहता है कि आपको अपने अंतरात्मा की आवाज़ सुननी चाहिए। बाहर के शोर को शांत करके आपके अंदर से किसी डिसीजन को लेने के लिए वो क्या आपकी आत्मा कहती है, आपका इंट्यूशन क्या कहता है, उस बात को माने, बाहरी शोर को शांत करके। आपके लिए दूसरा कार्ड आया है द साइलेंस का। बी स्टिल फॉर ऑल द आंसर्स लाई इन द साइलेंस। ये कार्ड सलाह देता है कि आपको कुछ समय अपने साथ बिताना चाहिए। शांत जगह में बैठकर आपको अपने साथ कुछ समय बिताना चाहिए। आप इससे सही निर्णय ले पाएंगे। जैसे ये लिसन टू योर इंट्यूशन का कार्ड भी कहता है कि अपनी अंतरात्मा की आवाज़, अपने अंदर की आवाज़ सुने। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप कुछ समय अपने आप के साथ बिताएं, शांति से बिताएं और तब कोई फ़ैसला लें। धन्यवाद। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।